बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्या हो रहा है यार? बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शायद लगता है फिक्सिंग हुई। किस किस्म की शर्मिंदगी हो रही है? बीपीएल के मौजूदा सीजन ने बांग्लादेशी क्रिकेट को दुनिया खेल में बदनाम करा दिया। मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस लग चुकी हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर। अब सोने पे सुहागा कि एक टीम ओनर ने पैसे ही नहीं दिए, इंक्लूडिंग बस ड्राइवर तक को पैसे नहीं दिए। ये हाल है उनके। पेमेंट ना देना, होटल्स कैंसिल हो जाना, टिकटेड ट्रैवल एजेंट कैंसिल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर किडबैक रख रहे हैं। ये भाई किसी फुल मेंबर एसोसिएट नेशन में आज तक कभी नहीं हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुने कोई 10 बंदों के नाम भी आ गए। किन किन के नाम हैं? कौन से फॉरेन प्लेयर्स हैं? अपने पाकिस्तानी भी वहां पर गए हुए हैं। कहीं हम ही ना फंस जाएं। सूरत हाल उस वक्त मजीद पेचीदा हो गई जब फ्रेंचाइज ने अपने बस ड्राइवर को भी अदायगी न की। अनोखा एहतजाज करते हुए बस ड्राइवर ने खिलाड़ियों के तमाम किट बैग्स और सामान बस में बंद कर दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। उफ, क्या कुछ हो रहा है बीपीएल के अंदर। बांग्लादेश प्रीमियर लीग, हम तो बहुत बड़ी कंट्री बन चुके हैं जी। हमने तो अपनी प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकाल के फेंक दिया है जी। दो दिन पहले मैचेस में फिक्सिंग का मामला सामने आया है। 2 दिन पहले मैचेस में क्वेश्चन मार्क लगा है कि क्या यहां पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग हुई है। लेकिन लेटेस्ट कहानी जो इस बीपीएल के एडिशन में आई है कि 8 मैच अंडर इन्वेस्टिगेशन है जहां वियर्ड पैटर्न्स दिखे। सुना है कि कोई पता नहीं 8 एक मैचेस जो हैं वो फिक्स थे। पीछे मैचेस ही कितने हुए हैं अगर इतने ज्यादा आपने फिक्स किए हुए थे? एक और बार फिक्सिंग इज इन द लाइमलाइट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? 10 प्लेयर्स के भी नाम आए हैं जो कि फिक्सिंग में मुलविस हैं और 4 टीमें हैं इन टोटल जिनके नाम आए हैं। 4 टीम, बच्ची कितनी टीम्स हैं उसमें? मैच फिक्सिंग स्कैंडल्स की बात कर लें आप, हनी ट्रैप्स और ब्लैकमेलिंग की बात कर लें आप, करप्शन इन्वॉल्विंग द ऑफिशियल्स एंड द टीम ओनर्स की बात कर लें आप, प्लेयर ऑक्शंस में रिक डील्स की बात कर लें आप, वायलेंस ऑन द फील्ड एंड ओवर एग्रेशन ऑन द फील्ड की बात कर लें। मेरा ख्याल में दोस्तों ये सब लीग मैचेस में यही हो रहा होता है, हर जगह यही हो रहा होता है। रूल सिर्फ ये है कि सब करो बस पकड़े ना जाओ। अगर पकड़े गए तो फिर हम सबको जो है आपके खिलाफ एक्शन भी लेना पड़ेगा। सिर्फ एक ही रूल है, जो मर्जी करो लेकिन पकड़े ना जाओ। क्या बढ़िया था गुरु। बीच में ये लीग कुछ सालों के लिए बंद भी हुई, कुछ अरसे के लिए बंद हुई, फिर दोबारा स्टार्ट हो गई, नए ओनर्स आ गए। लेकिन जो मसाइल हैं वो अपनी जगह है जैसे कई सालों पहले थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 4 टीम्स जो अंडर स्कैनर हैं, दरबार राजशाही, ढाका कैपिटल्स, स्काइलेट स्ट्राइकर्स और चिटागोंग किंग्स। सारे के सारे जितने भी आप मैचेस देख रहे हैं ना, इनके ऊपर मैच फिक्सिंग के इल्जाम लग गए हैं। आखिर क्या तमाशा चल रहा है बांग्लादेश के अंदर? आईपीएल के बाद ये स्टार्ट होने वाली दूसरी लीग है और इस लीग में आज तक ये इश्यूज हैं कि ओनर्स इनके कंसिस्टेंट नहीं है। जितने एडिशंस हुए हैं हर एडिशन के अंदर आपको कोई ना कोई दाग दिखेगा, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखेगी। और मॉरल, एथिकल, अपराइट होना तो दूर की बात है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? बीपीएल फ्रेंचाइज दरबार राजशाही एक बार फिर शह सुर्खियों का हिस्सा बन गई। अब नाम आप देखिए, दरबार राजशाही, सारे मुगलों की औलादें यहीं आगे बस गई हैं। बीपीएल की फ्रेंचाइज अपने गैर मुल्की खिलाड़ियों और स्टाफ के वाजिबात अदा नहीं कर सकी है। मुतादिद नामवर खिलाड़ी ढाका के होटल में फंस गए। खबर आ रही है कि खिलाड़ियों को टीम ओनर पैसे ही नहीं दे पा रहा, यहां तक कि बस ड्राइवर तक को पैसे नहीं मिले। कौन से मुगल के रिश्तेदार हो तुम, और वैसे तो तुम्हें बड़ा अमीर होना चाहिए। मैनेजमेंट उनकी किसी कॉल्स का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, फोन्स नहीं उठा रहे। जो प्लेयर्स हैं वो होटल में ही बंद हैं, उनके पास वापसी जाने की कोई पैसे नहीं है, कोई टिकट्स, कोई अरेंजमेंट नहीं हो रही। दोस्त बेकारी नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की बस ड्राइवर ने, बेचारे ने, बस ड्राइवर तक के पैसे देने के लिए नहीं थे इनके पास। बस ड्राइवर ने सारे खिलाड़ियों की टीम किट पकड़ी, बस में बंद करी, बोला पैसे देने दो, भाड़ में जाओ, बस लेके चले जाऊंगा, अपना खेलते रहना गिल्ली डंडा। बीपीएल फ्रेंचाइज राजशाही भिखारी साबित हुई। यार ये बांग्लादेश यार कंगाल लोग हैं।
तो यहाँ हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे मुगल घूमते हैं जो कि बोलते हैं हम मुगलों के रिश्तेदार हैं, जेब में 2 टका नहीं होता मुगलों के रिश्तेदारों के पास। मैच फिक्सिंग की जब भी बात होती है तो उसके अंदर पैसे की बात होती है कि इतने करोड़ों की डील हुई, इतने लाखों डॉलर्स की डील हुई है। वो यहाँ पर जो है वो मैच फिक्सिंग की भी बात हो रही है और फिर ड्राइवर को पैसे भी नहीं मिल रहे। ये प्रीमियर लीग करवाएंगे ये बांग्लादेश। गजब बेइज्जती है। लेकिन इनके हालात और जज्बात अब ऐसे बन चुके हैं कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इनके टीम में जो ओवरसीज प्लेयर थे, जिसमें पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस हैं, जिम्बाब्वे के रायन बर्ल हैं, सो इन लोगों ने बोला कि भाई हम नहीं खेल रहे क्योंकि हमारे साथ जो पेमेंट की टर्म्स कमिटेड थी वो पैसे दिए ही नहीं गए। हमारे प्लेयर्स भी वहां पर खेल रहे हैं। फिटे मुंह तुम्हारे, मैं कहता हूं। टूर्नामेंट से जब एग्जिट का वक्त आ गया, सो जो ये लड़के जिस टीम होटल में रुके हुए थे, वहां टीम होटल की रिसेप्शन से फोन आया कि भाई कमरा चेकआउट कीजिए क्योंकि जो आपकी पेमेंट देते हैं ओनर्स वो तो कट लिए हैं। नामवर खिलाड़ी ढाका के होटल में फंस गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हारिस समेत मुतादिद प्लेयर्स अपने मुआवजे के मुंतजिर। वहां पे हालात ये हैं कि बस ड्राइवर तक को, उनकी प्रीमियर लीग है जी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, पैसे नहीं मिले। मतलब वाह यार, कमाल हो गया। बस ड्राइवर ने भी अब प्लेयर्स की किट पकड़ ली है और कह रहा है कि भाई मैं किट भी तब छोड़ूंगा जब मेरे पैसे दोगे तुम लोग। बात तो सही है। अब प्लेयर के पास अब क्या सूरत हाल बची कि यार मेरे जो खून पसीने की कमाई है वो तो आप दे दीजिए। वो खून पसीने की कमाई के लिए जब फोन कर रहे हैं तो वो फोन ही नहीं उठा रहे दरबार राजशाही वाले। ये हैं खबरें दोस्तों बीपीएल की तरफ से। जो भी हो रहा है भाई हमारे प्लेयर्स को वापस कर दो। मोहम्मद हारिस बेचारा जो है उसकी ये टीम थी जिसके बस ड्राइवर ने उसके कच्चे बुनियाद वगैरह सब कुछ रख दी। एक ही पिक्चर बची और एक ही फ्रेम बचा प्लेयर के पास कि यार वो साथ खैरियत से ना इज्जत से अपना सर झुका के घर वापस चला जाए। अब जब वो घर वापसी के लिए अपनी टिकट को कंफर्म करवाते हैं अपने मैनेजर के थ्रू, तो जिस ट्रैवल एजेंट ने वो टिकट को कंफर्म किया होता है वो ट्रैवल एजेंट को बोलता है कि भाई साहब आपकी टिकट तो हमने कर दी है कैंसिल, क्योंकि जो आपकी टीम के ओनर्स हैं वो तो ना फोन उठा रहे ना पैसे दे रहे, तो हम बिजनेस क्लास की टिकट्स कहां से जारी करें, हमें तो ये नहीं पता ये लोग देंगे नहीं देंगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बांग्लादेश जो बोर्ड है वो भी थोड़ा स्टेप अप कर ले यार, पैसे वैसे दे, मामला खत्म करे। इस अब ये सारे सूरत हाल में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं हाथ उठा लिए, हम क्या करें, ओनर्स हैं हम थोड़ी हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। I'm pretty sure आईसीसी की भी जो बहुत से ऊपर बैठे हुए हैं उनको भी सब पता है कि क्या कुछ हो रहा है। बेसिक चीजों की हम बात करें, ट्रांसपोर्ट वाला, टिकट, होटल, ये बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं। इस इशू में भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं हाथ उठाया। पूरी दुनिया के अंदर लीग के मैचेस हो रहे हैं, बस ब्लैक मनी को वाइट करने के चक्कर में सब कुछ चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। प्लेयरों को बुला के अपने मुल्कों में जलील कर रहे हो, वहां हनी ट्रैप्स अलग होते हैं। और एक कहानी नहीं है मीडिया की, अगर आप आर्काइव्स जाके खोलेंगे तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ये कोई एक दफा नहीं हो रहा, ये बहुत सारी दफा हो चुका है। शुक्र है पाकिस्तान की इज्जत बच गई है फिलहाल तक तो। अच्छा, हर लीग में ना कुछ प्रॉब्लम होती है। आईपीएल में भी करप्शन की इश्यूज है, उसको एड्रेस किया गया, उसके ऊपर एक्शन लिया गया, क्रैकडाउन किया गया, लोगों को डिसमेंटल किया गया और वापस दोबारा फोल्ड में आया जब उन्होंने अपना टाइम को सर्व कर लिया। पिछले साल जो एडिशन हुआ था उसके भी सर्टेन प्लेयर्स को पैसे नहीं दिए हुए। यार कमाल का कॉन्फिडेंस है वैसे कि इतने सारे इश्यूज, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे क्या कहते हैं स्टोरीज के बाद भी, जो कि एक डार्क साइड ऑफ बांग्लादेश प्रीमियर लीग को हाईलाइट करते हैं, उसके बाद भी कोई इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। अब आप ये सोचिए, ये स्कैंडल इस आईपीएल या पीएसएल में हुआ होता, भाई साहब इंडिया के क्रिएटर्स या पाकिस्तान के क्रिएटर्स ने जमीनों आसमान इस वक्त एक कर दिया होता। मतलब मजे तो इंडिया और पाकिस्तान के बाहर वाले लोगों के कि इतना सब कुछ बड़ा बड़ा हो जाता है और खामोशी इख्तियार रखते हैं।